हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बताऊंगी कि सावन के महीने में आप ये 5 उपाय कर लेना। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे कुछ उपाय हैं, साधारण से उपाय हैं और आप ये कर लेना। ये हर किसी के लिए हैं, जो लोग घर गृहस्थी में बंधे हुए हैं उनके लिए ये उपाय हैं। बड़े साधारण से उपाय हैं जिनको किसी नियम में नहीं बंधना है, नहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं, बस अपनी घर गृहस्थी जैसे चल रही है उसी हिसाब से ये नित्य नियम है। आप पूरे सावन के महीने इन नियमों को अपनाना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे बदलती है। तो करना क्या है, पूरे सावन के महीने शिवलिंग के सामने दीपक जलाना है। भले ही वो दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हो, तिल के तेल का जला सकते हो, देसी घी का जला सकते हो। हर वर्ग के लोग, जो मध्यम वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, सबके लिए है ये उपाय और सब ऐसा कर सकते हैं। बड़ा साधारण सा है। तो आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो उसी से आप दीपक जला दो, लेकिन ध्यान रहे कि उस दीपक को ज़मीन पर नहीं रखें। 7 अनाज जिसको बोलते हैं, 7 तरह के नाज ले लें। बाजरा, गेहूँ, चावल, उर्द, मूंग वगैरह 7 तरह के नाज ले लें और वो दीपक के नीचे रख दें, उस पर दीपक रख देना। 1 महीने आप ऐसे कर लेना, आपकी दरिद्रता छूमंतर हो जाएगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप ये 1 महीने पूरे श्रावण मास में ये करके देख लेना। दूसरा, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, परेशान है, रिश्ता नहीं बन रहा है, शुक्र अड़चन आ रही है, तो करना क्या है, दही लेना है और दही में जो बूरा खांड होती है मीठा करना उसको, और उससे शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। तो 1 महीने आप ये रोज़ करो, शिवलिंग पर मीठा दही से अभिषेक करो, फिर देखना आपकी वो समस्या कैसे छूमंतर हो जाती है। फिर आपका रिश्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको ऐसे लगता है कि नहीं भी ठीक नहीं है, बीमारी एक से बढ़ के एक बीमारी आ रही है, तो उनके लिए क्या है कि गिलोय की जो बेल होती है, जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें रस निकलता है। उस रस को पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर देना। 1 महीने, पूरे सावन के 1 महीने आप ये अभिषेक करना, आपकी ये समस्या भी छूमंतर हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी छूमंतर हो जाएगी। अब जिन लोगों को डर लगता है कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, उनके मन में एक भय बढ़ जाता है। कुछ भी वो काम करते हैं, जैसे वो गाड़ी चला के लेके जा रहे हैं तो उनके मन में डर होता है, कहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं हो जाऊं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो इसमें मेरे को नुकसान नहीं हो जाए। उसके लिए क्या है, परिजात का एक फूल आता है जो कि पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर देना पूरे सावन के महीने, तो आपकी ये समस्या भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं ये चीज़ करूँगा तो इसमें ये हो सकता है क्या, नहीं। आप 1 महीने ये करके देखना। अब किसी के कुंडली में विष योग है, उसका शनि और चंद्रमा दोनों ही थोड़ा ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे तो शनि और चंद्रमा दोनों ही कलड़े हैं, या फिर मेरे हार्ट की समस्या है, मेरे इस तरह की समस्या है, पता नहीं क्या होगा, मेरी कुंडली में तो विष योग बन रहा है, तो उनके लिए क्या है कि दूध को मीठा करके शिवलिंग का अभिषेक करें। और 1 महीने, पूरे सावन के महीने, अगर आप पूरे 12 महीने कर सकते हो तो ठीक है, आप पूरे 1 साल कर सकते हो, आप रोज़ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम आप 1 महीने सावन के तो ये चीज़ करके देखो, आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और जिन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि हम तो किससे पूजा आराधना करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और बासी शिवलिंग पर आप जल की एक धारा से अभिषेक कर दो, तो भगवान शिव इतने खुश होंगे कि आपके घर भर देंगे। आपके कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। लेकिन बासी होना चाहिए शिवलिंग, सबसे पहले जो जल की धार गिरे वो आपके होनी चाहिए। फिर आपके पास भले ही 1 रुपया मत हो, 1 महीने में आपके पास करोड़ों आ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में
कर लेनी चाहिए। अब कुछ नियम है, ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। ये इस घर गृहस्थी के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग में रहते हैं, दिनचर्या अपनी सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, कुछ भी करते हैं, ये उन्हीं के लिए हैं। ज़्यादा उनके लिए कुछ नियम नहीं है, लेकिन थोड़े से नियम है कि एक तो आप जो भी ये चीज़ भगवान को अभिषेक करो तो सच्चे मन से और श्रद्धा से करना, भाव से करना। भगवान भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं है, भाव से करना। दूसरा, अगर आप सावन के महीने कर रहे हो तो कम से कम मांस मदिरा इनका सेवन नहीं करें, क्योंकि इनका सेवन करने से भगवान की साधना पूरी नहीं होगी। इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। बाकी आपको कोई मनाही नहीं है, आप कुछ भी करें, बस विश्वास से, श्रद्धा से और भाव से आप ये अभिषेक कर देना। आपकी जो भी समस्या उसी हिसाब से आप वो चीज़ें डाल के शिवलिंग का अभिषेक कर देना। आपकी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा? आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का नारा ज़रूर लगा देना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।